आज जब हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, आज हम तेरे जब शब्द को सुनने जा रहे हैं, होने दे पवित्र आत्मा जी हमारे मनों को हम तैयार करते हैं आपकी वाणी के लिए प्रभु, आपके वचन के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए। आज हम तुझसे प्रार्थना करते कि हमारे कानों को खोल दे, और जब हम तेरे वचनों को अपने हृदय में ले मेरे खुदा, तो कोई अंधकार की ताकत इस वचन को चुराने ना पाए। तेरा वचन हमें सिखाए कि हमें अपनी इस शारीरिक लाइफ में किस प्रकार से चलना है और हमें सिद्ध होते जाना है। प्रभु जी हमें मदद दे, सहायता कर, हमारे हृदय को प्रभु यीशु अपने वचन की ओर कर। हम ये सारी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी बाइबल को खोलेंगे और मेरे साथ में आप खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय। और बाइबल यहाँ पर इस प्रकार से बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में, बाइबल इस प्रकार से बताती है जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में, आराधनालयों में, गलील में या लोगों के बीच में जा जाकर उसने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए, उसने बड़े काम किए, उसने लंगड़ों को चलाया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के उन चिन्ह चमत्कारों को देखकर लोग भीड़ के भीड़ उसके पीछे होने लगे। अब जब भीड़ उसके पीछे होने लगी तो उसमें से कुछ ऐसे थे जो वचन को सुनने वाले थे। वचन की तरफ ध्यान देंगे प्लीज, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। समय 10 बजे का चल सकता, लेकिन हमारे भाई बहन संडे के दिन ज्यादा काम होते हैं तो वो 10:30 बजे आते हैं, तो इसलिए हम लोग लेट हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से कि आप लोग लेट हो जाते हैं। आप लोग संडे को ज्यादा काम होता है। ओके, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवनों में कार्य करते थे और वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े कार्य लोगों के बीच में करते थे, तो कहीं दुनिया भीड़ की भीड़ उसके पीछे आती थी। बाइबल इस प्रकार से बयान करती है। और जब भीड़ की भीड़ उसके पीछे आती थी, उसमें से कहीं लोग वचन को सुनने वाले होते थे, कहीं लोग उसको देखने वाले होते थे, कहीं लोग चंगाई को पाने वाले होते थे, जो खाली चंगाई को देखने वाले थे, और कहीं लोग विरोध में होते थे। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार का 6 अध्याय और उसकी 5 आयत को देखें, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कितनी रोटियों से, 5 रोटियों और 2 मछलियों के द्वारा उसने 5,000 लोगों को खिलाया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5,000, वहां पर इस प्रकार से लिखा है 5,000 लोगों को खिलाया, मतलब कि जेंट्स की गिनती है ओनली फॉर 5,000। और अगर आप बाइबल में पुराने समय में पढ़ें तो लिखा है, अगर आप पीछे की पुस्तकों में जाओगे, मूसा की पुस्तकों में, एक एक व्यक्ति के कहीं कहीं बच्चे होते थे, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 7, एक एक व्यक्ति की कहीं कहीं वाइफ होती थी। अगर आप सुलेमान की देखें, अगर आप याकूब की देखें, तो कहीं कहीं वाइफ होती। तो अगर आप गिनती लगाएं तो मैं कह रहा हूं शायद पता नहीं कितनी गिनती होगी, 5,000 से कहीं ज्यादा। लेकिन यहाँ पर व्यक्तियों की गिनती लिखी हुई है ओनली फॉर 5,000। तो बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने, जब वो लोगों को सुसमाचार प्रचार करके आ रहा था, तो वो एक पहाड़ी के ऊपर अपने चेलों के साथ बैठा और उसने बड़ी भीड़ को देखा, और भीड़ को देखकर उसको उनके ऊपर तरस आया
और उसने अपने चेलों से ये कहा, क्या कहा हम पढ़ते हैं 6 का हम 5 आयत से पढ़ते हैं। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो स्तिफनुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। अब पता आपको, प्रभु यीशु मसीह ने फिलिपुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए, जो कि 5000 व्यक्ति, उनके भोजन के लिए हम इतनी रोटी मोल कहां से लाए। बाइबल में इस प्रकार से लिखा 6 आयत में, उसने ये बात उसे परखने के लिए कही थी, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात फिलिपुस को परखने के लिए कही थी कि अब मैं देखता हूं कि इसका दिमाग कहां चलता है, क्या ये विश्वास में है या इसका मन भी 5000 नहीं, मैंने आपको बताया ना 5000 व्यक्तियों की संख्या है, उससे कहीं ज्यादा। तो प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते थे कि अब इसका दिमाग क्या चलता है। तब 7वें आयत में इस प्रकार से लिखा है कि फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी ना होगी कि इसमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। वो कह रहा अगर हम 200 दिनार की भी अगर रोटी ले आएंगे ना तो भी इन सब लोगों को पूरी नहीं होगी अगर हम थोड़ी थोड़ी सबको तोड़ के दें। उसके एक चेले जो शमौन जो पतरस कहलाता था, उसका भाई अंद्रियास था, उसने कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी है और 2 मछली है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब वो समय आया है जब परमेश्वर के पुत्र की महिमा होगी। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भीड़ को क्या करो, बिठा दो, क्योंकि जिस जगह पर वो थे वहां पर काफी घास थी, वहां पे हरियाली थी। और जब प्रभु यीशु मसीह के कहने से वो लोग बैठ गए, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन 5 रोटियों को क्या किया, हाथ में लेकर धन्यवाद किया स्वर्ग की ओर उठाते हुए, और धन्यवाद करके अपने शिष्यों को, चेलों को देता गया। और वो क्या करते गए, लोगों को रोटियां तोड़ तोड़ कर बांटते गए। इसी प्रकार से उसने 2 मछलियों को भी लिया, उसको भी अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद किया और वो मछलियां भी उनको बांटता गया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह उन 5 रोटियों से और 2 मछलियों से उस पूरी भीड़ को खिला चुका, तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक बात कही। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सुनने वाली बात है। आप लोग आपने वचन सुना होगा, लेकिन मुझे जो आत्मा ने बोला मैं आपको बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने सारे लोग 5 रोटियों और 2 मछलियों से खा के तृप्त हो चुके, 5000 खाली जेंट्स की खाकर तृप्त हो चुके, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, रोटियों के टुकड़े जो बच गए हैं उन्हें उठा लो, कुछ भी वेस्ट ना होने पाए। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब सब लोग खाकर उनका पेट भर चुका था, तृप्त हो चुके थे, जब उन्होंने बची हुई रोटियों को इकट्ठा किया और उनकी टोकरियों को उन्होंने गिना, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है, खा खू के सबका पेट भरकर, अगर आप 13वीं आयत में लास्ट में पढ़े तो लिखा 12 टोकरियां बच गई है। हालेलुया, हालेलुया। सब खाकर तृप्त हो चुके हैं और उन टुकड़ों को इकट्ठा किया तो 12 टोकरियां बची। आप मेरी बात समझ पा रहे? सब खाकर बैठ गए, तृप्त बैठ गए, सबका पेट भर गया। आप कितनी टोकरियां बच गई? अब उसके बाद देखो क्या कहते हैं, लिखा है 14वीं आयत में, तब जो आश्चर्य कर्म उसने दिखाया, क्या आश्चर्य कर्म दिखाया था प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर, आपको पता है? कुछ समझ में आया आपको? क्या आया? 5 रोटी और 2 मछली से उसने 5000 से भी लोगों को खिला दिया। अब लिखा है कि तब उसने जो आश्चर्य कर्म, जो चमत्कार उसने लोगों को दिखाया था, उसे वह लोग देखकर क्या कहने लगे? वह कहने लगे,
लिखा है वह भविष्यद्वक्ता जो क्या है, जगत में आने वाला है, निश्चय वह कौन है। यही है। ध्यान रखिएगा इस बात पे, या ध्यान रखिएगा इसी पे यह पूरा वचन जो मुझे परमेश्वर ने बोला। जब लोगों ने खा लिया ना, लोगों का पेट भर गया, तब लोग एक बात कह रहे हैं, नीचे जो बाइबल में लिखा है कि एक उद्धारकर्ता आएगा, एक भविष्यद्वक्ता आएगा, वो कौन है, यही है। हालेलुया। अब लोगों का क्या हो गया है, पेट, अब उनकी मिरास, उनकी इच्छा पूरी, उन्होंने रोटी चाहिए थी, उनको रोटी मिल गया। अब वो कह रहे कि जो उद्धार करता है ना, जो भविष्यद्वक्ता, वो, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा है, चमत्कार देखा। बाइबल इस प्रकार से बता रहे हैं। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जब ये चमत्कार किया, लोग उसको पकड़ना चाहते थे, परमेश्वर उनके मन की जान गया था, अब ये मुझे राजा बनाने की सोच रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से भीड़ में थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजा बनने नहीं, वो लोगों को सुसमाचार सुनाने आया था, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने आया था। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बता रही है, जब ये सब लोग हो चुका, प्रभु यीशु मसीह में से भीड़ में से निकल गया, उसके चेले नाव के ऊपर बैठकर झील से पार चले गए। ध्यान रखिएगा, नाव के ऊपर बैठकर झील से पार चले। प्रभु यीशु मसीह के साथ गया, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी के ऊपर चला गया प्रार्थना करने के लिए। और जब रात को आधी रात हुई, तो वो झील 3 से 4 मील क्या हो गई है, हवा से धुके लग के वो बीच में चली गई है उनकी नाव, और वहां पर हवा आने लगी और उनकी नाव क्या होने लगी है, डोलने लगी है। तब प्रभु यीशु मसीह नाव के ऊपर क्या कर रहा है, हालेलुया। और वो देख के डर गए हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो भूत है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे सामने आनी, पानी के ऊपर कौन चल सकता है भाई, हालेलुया। वो देख के डर गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा डरो मत। मैं प्रभु यीशु मसीह जैसे उनकी नाव में सवार हुआ, वो नाव बिल्कुल थम गई, सही हो गई, और जिस जगह पर उनको जाना था प्रभु यीशु मसीह पहुंच गए। हालेलुया। अब हम एक आयत को पढ़ेंगे, हम इनकी 26 आयत को पढ़ना चाहते हैं। यीशु ने जिस जगह पर वो पहुंचना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचा अपने चेलों के साथ। और जब भीड़ ने, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने रोटी खिलाई थी ना, फिर वहीं आ जाए, जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को रोटी खिलाई थी, उनका पेट भरा था, तब लोग क्या करने लगे, बाद में यीशु मसीह को ढूंढने लगे। अरे कहाँ गया वो रोटी खिलाने वाला, हमें हमारी जरूरत को पूरा करने वाला, कहाँ गया वो। तब प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने लगे, और जब वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने लगे, उनको पता लगा कि नाव के ऊपर बैठ के कौन गए हैं, कौन गए हैं, चेले गए हैं। हालेलुया। चेले गए हैं। यीशु मसीह कहाँ गया था, प्रार्थना करने पहाड़ी में। तो चेले गए हैं। अब लोगों को पता लगा कि भाई यीशु मसीह नहीं गया, चेले गए हैं, और वो यीशु मसीह को भी ढूंढ रहे, लेकिन यीशु भी नहीं मिला। तो वो क्या हुआ, सारी जगह ढूंढ ढांड के चेलों के पीछे नाव लेके पहुंच गए। और जब वो वहां पर पहुंचे, जिस जगह पर चेले थे, उन्होंने यीशु को भी देखा, हे गुरु, तू तो अपने चेलों के साथ नहीं आया था, लेकिन तू यहाँ पर कैसे आ गया, हम तो तुझे ढूंढ रहे थे। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा, तो प्रभु यीशु मसीह एक बात कहने लगा। 26 आयत को पढ़े। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने क्या किया, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि तुमने मेरे से क्या देखा है, चंबित काम देखे हैं। तुम मुझे किस लिए ढूंढ रहे हो, क्योंकि मैंने रोटियां खाकर तुम्हें भाई साहब पेट भरा है तुम्हारा। तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे कि मैं उद्धार करता हूँ, तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो कि मैंने तुम्हारी जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया। समझ पा रहे आप मेरी बात। और अभी वो जब वहां पे प्रभु यीशु मसीह का पेट भरा गया है, तो क्या कह रहे थे वो, जो बाइबल में लिखा है, जो आने वाला भविष्य देखता वो यही है, वो ये कह रहे हैं ना। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मैंने तुम्हें एक चिन्ह दिखाया है कि मैं क्या हूँ, उद्धार करता हूँ। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि मैंने तुम्हें तृप्त किया है। हालेलुया। किससे, रोटी। आप पढ़े और आगे पढ़े। लिखा है तब, परंतु भोजन के लिए, हाँ पढ़ देंगे।
नाशवान भोजन के लिए हाँ परिश्रम ना करो, हाँ परंतु उस भोजन के लिए हाँ जो अनंत जीवन तक हाँ। रहता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु कह रहा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, संसारिक भोजन के पीछे पीछे मत भागो, परंतु उस भोजन के पीछे भागो जो मनुष्य का पुत्र परमेश्वर तुम्हें देगा। उस भोजन के पीछे भागो जो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। उस भोजन को खाओगे तो खा लिया, पेट भर गया और निकल गया, फिर से पेट खाली हो गया। अब फिर क्या, फिर ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह को, है ना? फिर ढूंढ रहे हैं, अरे यार अब सुबह की तो खाली, रात का क्या जुगाड़ करेंगे? अब रात को फिर यीशु मसीह को ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फिर कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, फिर कोई ना कोई चौका मारना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह फिर कोई इंतजाम करते हैं। और हम क्या करते हैं, संसारिक दुनिया के लोग? प्रभु सुबह का तो कर दिया, रात को और इंतजाम कर दिया, इस समय का और इंतजाम कर दिया। हालेलुया। समझ पाया आप मेरी बात? मैं बहुत गहरी से आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल खोल खाल के। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? उस चीज के पीछे मत भागो जो नाशवान है, रोटी। उन चीजों के पीछे मत भागो जो संसारिक है, लेकिन उस चीज के पीछे भागो जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। और जो वो देगा, क्या कह रहा, आगे पढ़ेंगे? यस, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? वो अब प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो वचन मैंने तुम्हें दे रहा हूँ ना, उसमें परमेश्वर ने क्या किया है? छाप लगाई है। वही वचन सच्चा है, उसके पीछे होकर चलोगे तुम्हारी सारी जरूरत पूरी। हालेलुया। आप वो पूछ रहे हैं कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए अब हम उद्धार पाने के लिए अब हम प्रभु यीशु मसीह का एक वाक्य बोल रहा है। यस, 29 पढ़ देंगे जल्दी फटाफट। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसने उसे भेजा है तुम उस पर क्या करो? विश्वास करो। समझ गए क्या समझा रहा है परमेश्वर? उस रोटी के पीछे मत भागो, जिसने उसे भेजा है तुम उसके ऊपर विश्वास करो। उस नाशवान रोटी के पीछे मत भागो, परमेश्वर के पीछे भागो। परमेश्वर ही समझा रहा है। अब जो दुनिया पहले जब परमेश्वर ने पेट भरा था, खोल खोल के क्या कर दी? आने वाला भविष्य लगता यही है। अब अगले पढ़ो, उससे आगे पढ़ो, क्या कह रही है दुनिया? यस। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तुझ पर विश्वास करें? अब बताओ, कुछ समझ में आया? तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर विश्वास करें कि आने वाला जो दुनिया में परमेश्वर था वो तू ही है। अब बताओ, कुछ समझ में आया? अरे क्या करके मानो, पेट भर गया तुम्हारा जब तो तुम अरे यीशु ही है, यीशु ही है। हालेलुया। लेकिन अब जब परमेश्वर ने वचन पे चलने के लिए कह दिया कि विश्वास करो, तो आप कह रहे तो भाई साहब और कौन सा चिन्ह दिखा रहा है कि हम विश्वास करें कि तू ही। हालेलुया। ये दुनिया ऐसी है। ये बात मेरे को परमेश्वर ने खोल के बताई थी। यहाँ बैठा हुआ था, मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने कहा परमेश्वर कल शनिवार है, मुझे नहीं पता क्या प्रचार करना है। परमेश्वर सिर्फ ये आयत होनी चाहिए, ये चीज समझाते लोग आज भी इसी कामों में फंसे पड़े। जब तक मैं उन्हें खिलाऊंगा, जब तक मैं उनको देता रहूंगा, जब तक तो वो यीशु तू ही है, यीशु तू ही है। और जब मैं उन्हें बोलूंगा मेरे पीछे होगी चलो, तब बोलते तू और कौन सा चिन्ह दिखाएगा प्रभु? मेरी ये जरूरत तो तूने पूरी नहीं करी, अब और कौन सा चिन्ह दिखाना चाहता है कि मैं तो इस पर क्या करूं? उस चिन्ह चमत्कार को लेकर मैं बोलूं यस प्रभु ने धन्यवाद, प्रभु जी ने मेरा ये काम कर दिया। हालेलुया। और दुनिया जैसी है, दुनिया इसी लाइन में चल रही है। दुनिया को परमेश्वर देता है ना, दुनिया खुश है। लेकिन हल्का सा अगर परमेश्वर बोल देना कि तुझे मेरे साथ आना है, तुझे नाशवान चीजों के पीछे मत भाग, मेरे पीछे भाग,
तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा तो दुनिया का ऐशो आराम यूं ही देखूंगा। लेकिन लोग नहीं, लोग वो चीज ढूंढ रहे हैं जो नाशवान है। अब पढ़ लो आगे क्या कह रहा था। तू कौन सा काम दिखाता है हमारे पूर्वजों ने बस 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 बस। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद एक आयत पढ़ लो, 35 की आयत पढ़ लो, 35 किसी की 35। यीशु ने कहा, उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो हालेलुया। मेरे पास आता है वह कभी भूखा न रहेगा, और जो मुझे पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी खाना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कौन सी रोटी के पीछे भाग रहे हैं आप? पास्टर जी की नौकरी पे जाना है, नौकरी पे जाना है, दोबारा को भी नौकरी पे जाना है। हालेलुया। सारी जरूरतें चाहिए, सब कुछ चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहा भाई साहब, सब उस नाशवान चीज के पीछे मत भाग, इस वचन के पीछे भाग, इस परमेश्वर के पीछे भाग। जब तू इसके पीछे भागेगा तू कभी भूखा और कभी प्यासा। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था और उनके चेले भोजन लेने गए थे। प्रभु यीशु मसीह कुएं के ऊपर बैठ गया था और एक स्त्री वहां पर आई, क्या नाम है उसका? और वो कह रही है, हे प्रभु वो जन मुझे भी दे ताकि मुझे कभी प्यास ना लगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तू जानती तो तू कभी मुझसे ना तू कभी मुझसे कहती नहीं, क्योंकि तू नहीं जानती कि जिससे तू बात कर रही है वो कौन है। जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। हमेशा उसके जीवन में जल की नदियां उमड़ती रहेंगी। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमें उसमें से खाना है। जब हम उसमें से खाएंगे ना, प्रभु यीशु मसीह ने उसके चेले लेकर आए रोटी, ये लो प्रभु कुछ खा लो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा क्या इसके लिए कोई भोजन लाया था? उसने कहा मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को, क्योंकि जब हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे उसको पता है कि हमारी क्या दिक्कत है। तो बस 2 आयत और पढ़ूंगा मैं। 50 आयत पढ़ लीजिए इसकी, 50 और 51। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, यस, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसे खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूँ। हालेलुया। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है वो मैं हूँ। मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी को मैं से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई इस रोटी को खाए तो सर्वदा सदा जीवित रहेगा। बस प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यदि इस रोटी को कोई खाए तो जीवित रहेगा। कभी नहीं मरेगा। और जो इस रोटी में से और इस पानी में से प्रभु यीशु मसीह में से खाएगा, जो उसमें से पिएगा, वो ना तो कभी प्यासा होगा ना कभी भूखा मरेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ पर आपको एक डीप बात ये समझाना चाहता हूँ। मेरे को ये आदत नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा आपको इधर भी आए थे, उधर भी आए थे, उधर भी आए थे, इधर भी आए थे, और मैं आपको बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रचार करूँ। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा गहराई में ले जाने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर आपको समझ में आ गया तो। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, नाशवान भोजन के पीछे मत भागो। परमेश्वर कह रहा है, लोग कह रहे हैं कि तू ही है वो परमेश्वर जो आने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनका पेट भर दिया, उन्होंने परमेश्वर के बड़े महान काम को देखकर महाप्रभु परमेश्वर की बड़ाई कर रहे, कह रहे कि तू ही है वो परमेश्वर जो आने वाला भविष्य तक काम है। और बाद में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने के लिए कह दिया, तो कह रहा है अब तुम भाई साहब हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? आपको पता है बाइबल इस प्रकार से बताती है, मूसा परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर मूसा के साथ साथ चलता था, लेकिन यही मिस्री लोग क्या करते थे, इस्राएली लोग जब मिस्र से आजाद हुए थे, भाई साहब हमें प्यास लगी है,
प्यास लगी है, तुम्हें मरवाने के लिए लिया। उसने चट्टान से पानी निकाल दिया, फिर खुश हो गए। फिर उनको भूख लगी, भाई साहब भूख लगी है 40 वर्ष तक मन्ना स्वर्ग से कम नहीं होता, परमेश्वर खिला रहा है, खुश हो गए। फिर गुड़गुड़ाने लगे, भाई साहब हमें तो मांस भी चाहिए, मांस वास खाते रहते हैं, चिकन वगैरह खाते रहते हैं। परमेश्वर वो भी बटेरों का भी इंतजाम कर दिया। फिर भी पेट नहीं भरा, फिर भी मन नहीं भरा, फिर भी परमेश्वर के विरोध काम कर रहे हैं, परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं। कभी सोने का बछड़ा बना लिया, कभी कुछ बना लिया, कभी सांप के सामने मत्थे टेक दिए। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस जाति को बनाकर क्या कर रहा हूं, बचता रहा हूं। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, लोग जब भी वैसे थे और आज भी वैसे। हम इजराइली लोग जब भी भटके हुए थे और आज भी भटके हुए थे। लेकिन अगर हम इस बात को समझ जाए कि परमेश्वर हमें ये बात कह रहा है कि नाशवान चीजों के पीछे मत भागो, उस चीज के पीछे भागो, उस परमेश्वर के पीछे भागो जो सब कुछ मुहैया करने वाला है। और वो कह रहा है स्वर्ग की रोटी जो उतरी है वो मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा वो कभी ना मरेगा। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है, हमें प्रभु यीशु मसीह में से होकर खाना है। जब हम उसके अंदर होके चलते हैं तो परमेश्वर हमें ना प्यासा होने देगा, ना कभी भूखा मरेगा। एलिया चला ना आपके पीछे होगी, चला ना आपके पीछे होगी, प्रभु तेरे पीछे पीछे। 3.5 साल का अकाल, कौओं के द्वारा खाना खिला रहा है भाई साहब, कौओं के द्वारा। कौए किसी को रोटी देके खुश नहीं होते, छीनते हैं लोगों से। कौए रोटी लेकर आ रहे थे। महान। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि हमें किसके पीछे होकर चलना है, हमें कौन से रोटी के पीछे भागना है। जीवन की रोटी, वो जीवन की रोटी यीशु है। हालेलुया। जब हम उसके पीछे होकर चलेंगे वो परमेश्वर हमारे जीवन में। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो।